आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी का भी सेट कर रहे हैं, जो कि इसका वॉल्यूम फर्स्ट है और यह प्लेटफॉर्म का सेट है, जो कि 24 सीट का आता है। आज हम लोग सेट 5 करेंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इससे पहले 1 से 4 तक सेट डाला जा चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए आज का शुरुआत यहाँ से करते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार ग्राम सभा वर्ष घोषित किया गया था? यह 2009-10 में किया गया था। अगला है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यह भारत और चीन के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो यह बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो ये रॉल्फ फिंच था। अगला है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, क्या था? यह हैरल्ड डोमर मॉडल था। अगला है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को कौशाम्बी और टोपरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक किया था। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उसे सही उत्तर दीजिए। पहला है अमृतसर घटना है, दूसरा है चौरी चौरा कांड, अगला है चंपारण आंदोलन और चौथा है मोपला आंदोलन। देखिए, चंपारण आंदोलन जो हुआ था, यह 1917 में हुआ था। अगला है अमृतसर घटना, यह 1919 में हुआ था। अगला है आपको मोपला, यह 1921 में हुआ था। और चौरी चौरा कांड, यह 1922 में हुआ था। तो आपको जैसा कि आप देख ही लिए होंगे, अब ए सी डी और बी हो जाएगा। आपको आंसर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रेशम मार्ग पर किस वंश के शासकों का अधिकार था? तो यह कुषाणों का अधिकार था। अगला है, संविधान के निम्नलिखित संशोधन में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान आरक्षित किया गया है? तो यह 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। अगला है, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो यह है ब्राह्मणी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, उसके बाद देवनागरी लिपि आया था। अगला है, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफाओं में 11 सिरों के बौद्ध बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो यह कन्हेरी में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इसलिए करते थे क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। सरदेशमुखी राजस्व का कितना भाग वसूला जाता था? तो यह 1/10 वसूला जाता था। अगला है, मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़े गए पानीपत के तृतीय युद्ध का समय कौन पेशवा था? तो यह बालाजी बाजीराव थे। अगला है, कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? तो यह
ये आपको आंध्र प्रदेश में है। अगला है माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो यह उधम सिंह द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल संचित क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत तालाबों द्वारा संचित होता है? तो यह तमिलनाडु का होता है। अगला आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। हंगुल, बाघ मतलब टाइगर, भारतीय सिंह और राइनोसेरोस, काजीरंगा, दाचीग्राम, सुंदरवन और वन गिर वन। ये आपको हंगुल आपको दाचीग्राम में मिलता है, ये पहला नंबर हो जाएगा। दूसरा है आपको बाघ, बाघ आपको सुंदरवन में मिलता है, यह 2 हो जाएगा। भारतीय सिंह मतलब लायन, यह आपको गिर में मिलता है, यह तीसरा हो जाएगा। तो यह काजीरंगा चौथा हो जाएगा। ये राइनोसेरोस लिख दिया है, यहाँ राइनोसोरस होगा। राइनोसोरस लिख दिया, यहाँ राइनोसोरस हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3214। 3 ओहो, यहाँ 2341 हो जाएगा ना। तो 2341 इसका आंसर बी हो जाएगा आपको सही। अगला क्वेश्चन है सतोपंथ ग्लेशियर अवस्थित है कहाँ? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में स्थित है। और यह आपको ग्लेशियर बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। 17 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय कार्यविधि भारत की देन है? तो यह शून्यकाल, शून्यकाल भारत की देन है। और इसका प्रारंभ आपको 1962 में हुआ था। 1962 में इसका शुरुआत किया गया था। अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो यह आपको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के अर्थ में किया गया है। इसमें आपको याद रखना है प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन में आपको जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। अगला है वित्त आयोग की संस्तुतियां क्या है? तो यह आपको सरकार द्वारा सुविधानुसार स्वीकृत व अस्वीकृत कर दी जाती है। अब वित्त आयोग का गठन आपको किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो यह अनुच्छेद 280 के तहत हुआ है, 280 के तहत हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद के पद त्याग करने के लिए मंत्री किससे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे? तो यह राष्ट्रपति को करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष के लिए एक संघीय ढांचे को सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इस कौन भंग कर सकता है? तो इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर इसको भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है?
तो यह बांग्लादेश आसियान का सदस्य नहीं है। अब आसियान से आप समझ लेते हैं। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें आपको आसियान में मुख्यतः शामिल देश हैं आपको म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, बुर्नोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। 8 अगस्त 1967 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय आपको कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको इंडोनेशिया में है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में है। और भारत में इसमें पूर्ण संवाद सहभागी आपको 24 अगस्त 1996 को बना था। भारत में 24 अगस्त 1996 को बना था पूर्ण सहभागी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यह अनुच्छेद 40 करता है। और इस अनुच्छेद 40 को हम लोग गांधीवादी दर्शन भी मानते हैं। गांधीवादी दर्शन भी मानते हैं। अगला है, एक मार्क क्या है? तो यह गुणवत्ता गारंटी पर मोहर है। देश का सही हो जाएगा। अगला है, जारवा जनजाति पाई जाती है कहां? तो जारवा जनजाति आपको निकोबार द्वीप में पाया जाता है। निकोबार द्वीप में आपको जारवा जनजाति पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह कंबोडिया, केनिया और इंडोनेशिया, यहां से आपको भूमध्य रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है? तो इसमें लोकसभा के गैर निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण कच्ची सामग्री के आधार पर उद्योग को वर्गीकरण है? तो यह आधारभूत और उपभोक्ता है। अगला है, 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को कहां से लॉन्च किया गया था? तो यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो बैंक निक्षेप बिना नोटिस के निकाले जा सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो यह मांग निक्षेप कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है? तो यह कटौती प्रस्ताव। अगला है, पद्म श्री पुरस्कार 2023 के लिए बिहार के कितनी हस्तियों को चुना गया है? तो यह 3 को चुना गया है। अगला है, मुद्रा अवमूलन का परिणाम होता है, क्या होता है? तो यह निर्यात में वृद्धि और भुगतान संतुलन का सुधार, यह होता है। अगला है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोश कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो यह 20 है। अगला है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है कितनी? तो यह 5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय क्षेत्र केवल एक ही राज्य में फैली है? तो यह अजंता है।
अगला है, निम्नलिखित देशों में मुद्रा का कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो यह इटली, यूरो, यह गलत है। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु के उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर के वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है। क्या प्रवाहित होता है? तो यह दक्षिण पूर्वी मानसून इससे प्रवाहित होता है। ये सही है इसका। अगला है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? तो यह उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत करता है। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो यह कृष्णा नदी पर है। अगला है, देश के निम्नलिखित किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलेटिक हैं, कौन हैं? तो यह नीरज चोपड़ा हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां किया गया? तो यह लॉस एंजल्स में किया गया है। अगला है, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह रस्किन बॉन्ड है। अगला है, 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक के तहत महिलाओं को लोकसभा एवं राज्यसभाओं में 33% सीट का आरक्षण करने का प्रावधान किया गया है। यह कैमा संविधान संशोधन विधेयक है? तो यह 128वां है। अगला है, सितंबर 2023 में किस देश को हराकर भारत ने एशिया कप क्रिकेट 2023 का टूर्नामेंट खिताब जीता है? तो यह श्रीलंका को हराकर जीता है। अगला है, निम्न अभिक्रियाओं में विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह CuSO4 प्लस Fe बराबर हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। इसका ए सही आंसर है। अगला है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं कितना? तो यह 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान। अगला है, प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है कहां? तो यह उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। अगला है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में निम्नलिखित में से किस वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अगला है, स्पंज क्या होता है? तो यह जीव होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर 4 डिग्री सेल्सियस पर पूर्णतः जल से भरा हुआ है, जल ऊपर से होकर बहने लगेगी यदि इसे 4 डिग्री से ऊपर गर्म किया जाए या फिर 4 डिग्री से नीचे ठंडा किया जाए। ये भी इसका दोनों सही है। अगला है, भूमंडलीय ताप का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का वृद्धि है। अगला है, कशोरुका प्रणालियों में चिकनी अंतःपदव्यायी जलिका बहुत सी दवाओं में का निविशीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यह यकृत है। अगला क्वेश्चन है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है क्योंकि कोशिका क्रिया परिघटना के चलते। अगला है, राइबोसोम की संरचना होती है? तो यह आरएनए तथा प्रोटीन से होता है। अगला है, यक्ष्मा के रोगियों में निम्नलिखित में से कौन सी औषधि प्रभावशाली होती है? तो यह होता है रिफेम्पिसिन। अगला है, जब क्षारीय प्रकृति के एक रसायन को हल्दी के लेप मतलब पेस्ट में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा?
तो इसका रंग लाल हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यह सी इसका गलत है। आर्द्रता को बढ़ते हुए वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगला है, किस पादप को चकिये भारतीय डॉक्टर की उपमा प्रदान की गई है? चाकिये भारतीय डॉक्टर किसको कहा गया है? तो यह तुलसी को कहा जाता है। अगला है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है किसके लिए? तो यह आपका 20 का सही है, उपार्जित लक्षणों के वंशागति से। अगला है, प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक दवाएं विषाणु मतलब वायरस पर प्रभावी नहीं होता क्योंकि इसमें किसका अभाव होता है? तो यह कोशिका भित्ति का इसमें अभाव होता है। अगला है, कथन होता है क्या? तो यह एक निश्चित तापक्रम पर। अगला है, 11Na22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? तो यह Mg है। अगला है, ठोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव्य में परिवर्तित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर अधिकतम होगी क्या होगी? तो यह लाल प्रकाश के लिए होगा। अगला है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्त काल होता है। तो यह अनंत होता है। अगला है, नीचे के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में चिन्हांकित उपकरणों को निम्न लिखें। तो यहां और यहां क्या होगा? तो यहां वोल्ट मीटर हो जाएगा। तो यहां अमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा उदाहरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में स्थानांतरण स्पष्ट होता है। तो यह विद्युत धारा से बल्ब का जलना, यह आपको स्पष्ट इसका एग्जाम्पल है। अगला है, सजीव के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग किस जगत का भाग होता है? तो यह प्लांटी होता है। अगला 240 वाट पर किस विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर धारा का 10 मिनट तक बहती है? इसमें कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी? तो यह 26,400 जूल व्यय होगा इसमें। अगला है, किसी समबाहुभुज में जिसके आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोणों के योग का अनुपात 5:1 हो तो समबाहुभुज में कुल कितनी भुजाएं होंगी? तो यह 12 भुजाएं होंगी इसमें। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक सामान पर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो यह बी हो जाएगा 20%। अगला है, 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% तथा 5% समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो यह 46.80 हो जाएगा। अगला है, एक फल विक्रेता 1 रुपए में 10 की दर से नींबू बेचने पर 40% लाभ कमाता है। 1 रुपए में कितने नींबू खरीदता है? तो यह 14 नींबू खरीदता है। अगला क्वेश्चन है, 4 का पावर 21 प्लस 4 का पावर 61 प्लस 4 का पावर 62 प्लस 4 का पावर 63 प्लस 4 का पावर 64 निम्नलिखित में से किस अभाज्य संख्या की विभक्त होगा?
तो यह 17 से विभक्त होगा। अगला क्वेश्चन है 2.3 का पावर 3 माइनस 2.027 और 2.23 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09 का मान क्या होगा? तो यह 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति को कुल धन का 3/8 भाग मिला तथा इसके मित्र को शेष धन का 3/8 भाग मिला। यदि दोनों भागों का अंतर 36 है तो कुल धन कितना था? तो यह आपको 256 था। अगला है एक मूलधन क्या है जिसे दूसरे वर्ग का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। यह 1200 रुपया। अगला क्वेश्चन है 0.147 प्लस 0.089 का पावर होल स्क्वायर माइनस 0.147 माइनस 0.089 का होल स्क्वायर बट्टे 0.147 इंटू 0.089 को सरल करने पर मान बताइए क्या होगा? तो यह 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 45 दिन तथा 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं तथा कुछ दिनों बाद ए कार्य छोड़ जाता है। वह तब शेष कार्य 23 दिन में पूरा कर लेता है तो ए को कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो यह 9 दिन बाद काम छोड़ा था। अगला है एक दुकानदार छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% मुनाफा कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य पर क्या अनुपात होगा? तो यह 4:5 होगा। अगला है 9 आमों में से 120 ग्राम भार वाले एक आम के स्थान पर दूसरा अधिक भारी आम ले लेने पर इसकी औसत भार 20 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बदले गए आम का भार क्या था? तो यह 300 ग्राम का आम था। अगला है 4 - 5 1 प्लस 1/3+1/2+1/4 का मान क्या होगा? तो यह 1/8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। 30 औरतें उसी काम को 40 दिन में कर सकती है तो 50 आदमी 50 औरत उसी काम को कर सकते हैं कितने दिनों में? तो यह 8 दिनों में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीग्राफ खंभे को 10 सेंटीमीटर 10 सेकंड में पार कर सकती है। 500 मीटर लंबी एक स्टेशन को प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगी? तो यह 1 मिनट लेगी। अगला क्वेश्चन है कुछ वर्षों के बाद 1000 रुपये प्रति वर्ष 7/1/2% की दर से सरल ब्याज पर 2500 रुपया होगा तो वर्ष की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यह सी हो जाएगा 20 वर्ष। अगला है 5/7 7/8 और 8/9 का लघुत्तम समानवर्तक क्या है? तो यह 280 हो जाएगा। अगला है 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 11:10 है तो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? इसका 16 वर्ष हो जाएगा। अगला है एक दुकानदार ने 12,000 रुपये के एक टेलीविजन पर 8800 रुपये के एक टेप रिकॉर्डर पर को बेचा। यदि इस व्यापार में उसको टेलीफोन पर 4% हानि तथा टेप रिकॉर्डर पर 10% का लाभ हुआ तो उसे कुल लाभ या हानि परिणाम रुपए में बताइए।
तो इसको लाभ 300 रुपए का होगा। अगला है, एक बांस के खंभे को 8 फीट लंबाई, 6 फीट चौड़ाई तथा 10 फीट ऊंचाई वाले घर में रखा जाता है। यदि खंभा फर्श का एक कोना एवं छत के विपरीत कोने को छूता है तो खंभे की लंबाई कितनी है? तो यह आपको ट्रायंगल एक बना लेगा। ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यह आपको निकालना है। तो 36 8 8 64, दोनों को जोड़िए, 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100, रूट अंडर 10। 95 का आंसर कितना है? 95 का आंसर आपको 10√2 है। अगला क्वेश्चन है, राम हरि एवं साधु साझेदार हैं, उसके द्वारा निवेशित धन क्रमशः 800, 900 तथा 1000 रुपया है। यदि एक साल बाद उन्होंने उपार्जित लाभ की राशि 1080 रुपये है तो हरि का लाभांश कितना होगा? तो यह 380 रुपया होगा। अगला है, प्रदत्त चित्र ए बी सी तथा डी ई एफ त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 48 वर्ग सेंटीमीटर है। दोनों त्रिभुजों की ऊंचाई h है। यदि बी सी 12 है तो ई एफ कितना निकालिए। तो यह आपको 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है, प्रदत्त त्रिभुज ई एफ पैरेलल बी सी, यदि ए ई का वैल्यू 3 है, ए ई का वैल्यू 3 है, ए बी का वैल्यू 7 है, सी एफ का वैल्यू 6 है, तो ए एफ बराबर क्या होगा? तो ए ई का वैल्यू 3, तो यह आपको 4 हो जाएगा इतना दूर। तो आपको 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला है, किसी समानांतर श्रेणी में प्रथम पद 7 और पदों की संख्या 21 है तो सर्वांतर 5 है, तो माध्य पद निकालिए। तो यह 57 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह आपको चार्ट एक दिया हुआ है जिसमें आपको बतलाना है, पहला क्वेश्चन है इसी का, इससे रिलेटेड आपको दो क्वेश्चन दिया हुआ है। शिक्षक एवं वस्त्रों को मिलाकर व्यय की गई कुल राशि भोजन पर व्यय की गई राशि का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ देखिए, शिक्षा और वस्त्र, वस्त्र ये हो गया आपको और शिक्षा ये हो गया, 27 और 18। 360 गुणे 100 कीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आपको 50% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपको, किसी विशिष्ट कोड भाषा में टिम्बर को यू के पी एफ जे एक्स लिखा जाता है तो ट्रायल को किस क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ देखिए, टी का यू है, आई के बाद जे छोड़ दिया है, के है, एम के बाद एन छोड़ दिया है, ओ छोड़ दिया है, पी है, बी के बाद सी छोड़ दिया, डी छोड़ दिया, ई एफ है। ऐसे ही करके आपको ट्रायल का निकालना है। तो टी के बाद क्या होता है? टी के बाद यू होता है, यू वाला एक ही है ही, आपको सी इसका आंसर हो जाएगा। इतना करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जैसे बल्ब का प्रकाश से है वैसे ही इसमें किससे होगा? बल्ब प्रकाश देता है तो आपको वैसे ही फ्रिज किसी चीज को ठंडा करता है। के एल एन ओ यू भी एक्स वाई दिया हुआ है, ओ के बाद छोड़ दिए पी क्यू आर एस टी यू, 6 छोड़ दिया। यहाँ भी के बाद कितना छोड़ देगा? डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी। यह आपको एच आई के एल हो जाएगा। यहाँ है 2541 बराबर है 3652।
यहाँ देखिए 2 के बाद 3 है, 5 के बाद 6 है, 4 के बाद 5 है, 1 के बाद 2 है, तो यहाँ 9 के बाद क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा। 10 9 4 3, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस आकृति में अब अगला आकृति कौन सा आएगा? ये पचका था, ये पचका है, इधर है, तो अगला आकृति क्या होगा? अगला आकृति आपको ये हो जाएगा। अगला है, रोशन हार्दिक से लंबा है, हार्दिक सुशील से छोटा है, निजा हैरी से लंबी है किंतु हार्दिक से छोटी है, सुशील रोशन से छोटा है, तो बताइए सबसे लंबा कौन सा है? इसमें सबसे लंबा रोशन है। अगला क्वेश्चन है, यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है और सुनील सूरज जितना ही तेज किंतु उससे अधिक तेज नहीं दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है अनिल से अधिक तेज दौड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 5 के बाद है 11, 6 5 11, 6 17, 6 23, 23 और 8 यहाँ बढ़ाया, 23 7 30 31, 3 बार 6 बढ़ा है, तब 3 बार 8 भी बढ़ेगा, 31 8 39 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 37 दिया तो ये भी फिर से 6 ही बढ़ाएगा, तो यहाँ आपको 37 हो जाएगा। मतलब 3 6 के बाद एक 8 बढ़ता है, फिर 6 ही बढ़ेगा, या फिर इस क्वेश्चन में गलती हो गया होगा। ये आपको 37 इसका सही आंसर है। इसका यहाँ देखिए, एल के बाद एम छोड़ दिया है, यू जेड, एक्स के बाद वाई छोड़ के जेड दे दिया है, मतलब एक यहाँ पर +2 किया है, यहाँ के बाद यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स +3 है, यहाँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 होगा, तो यहाँ 6, किसके 6 के बाद हो जाएगा? तो ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल 7 हो जाएगा, तो ई के बाद एफ हो जाएगा। इसका सही आंसर 109 का डी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये आपको 5 है, 2 है, 4 है, इसका आपको 80 दे दिया। यहाँ आपको हो जाएगा 3 है, 5 है, 3 है, ये 225 हो गया, तो यहाँ क्या होगा? 461, तो यहाँ आपको 144 हो जाएगा। अब देखिए ये आया कैसे है, पहले एक बार देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन का तो हम बता ही देंगे इसमें आपको कैसे आया है कैसे नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन का नहीं बतला सकते हैं, आपको वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें देखिए 5 इंटू 4 और 2 का स्क्वायर, तो 5 चौके 20, चौके 80, 80 हो गया। वैसे ही 3 तिया 9 और 25, 25 नमा 225 होता। वैसे ही 4 एकान 4 और 36, तो 36 चौके 6 चौक 24, 4 तिया 12, 2 14, 144 आपको सही आंसर आ गया। अगला है, प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर में से चुनिए उसके अन्य भिन्न हैं। मैदान, घर, कमरा, हॉल, तो ये 3 जो है ये आपको घर में होता है, यह अलग है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, ए के बाद बी सी डी, पी के बाद क्यू आर एस, जे के बाद है के एल एम, यू के बाद है भी डब्ल्यू के बाद एक्स होना चाहिए, तो यहाँ वाई दे दिया, यही आपका गलत आंसर है। 15 चौके 60, 6 66, 113 में आपको ए गलती है। अगला है, नीचे एक पासे में दो परिस्थितियां दिखाई गई है, कौन सी फलक 5 के सामने होगी? इस 5 के सामने कौन सा होगा? तो यह आपको 4 हो जाएगा। यहां देखिए, ये 2 जो है अब किधर आ गया है, इधर यह 2 जो है अब
ऊपर चला गया है, तो 5 आ गया है, तो ये 4 किधर जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। 3D इमेज की तरफ से सोचिएगा, अगर ये पलटेगा, बाकी 1 का जो स्थिति है वो है ही, इसलिए आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला है वैकल्पिक उत्तर में से कौन सा अक्षर समूह खाली स्थान के क्रम में रखने पर श्रृंखला पूरी करेगा। तो ए बी सी ए, तो यहाँ देखिए बी है, सी ए तो है ही, तो यहाँ पर ए हो जाएगा आपको, बी है, ए बी है यहाँ पर आपको, बी सी ए ए, उसका ए बी सी ए ए, फिर बी सी ए ए, फिर बी सी ए ए, ये कैसे कर दिया है। इसका आंसर आपको यहाँ देखिए, यहाँ डबल बी है तो यहाँ पर ही डबल बी हो जाएगा, यहाँ डबल ए हो जाएगा, डबल बी डबल करके आपको आ जाएगा। अगला है प्रत्येक प्रश्न के अनुसार दिया गया है एक लुप्त पद है, दिए गए 4 विकल्पों में वह विकल्प को ज्ञात कीजिए जो अनुक्रम में पूरा करेगा। यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड 5वां है, तो ये इसका आंसर आपको टीओ हो जाएगा। एच पी एक्स एफ एन भी क्वेश्चन मार्क बीजे आर क्या होगा। यहाँ डी हो जाएगा पहले नंबर पे, तो यह बी हो जाएगा डीएलटी। अगला है 2 6 12 20 30 42, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको 4 बढ़ा है, 6 8 10 12, तो यहाँ 14 बढ़ेगा, तो 42 और 14 क्या होता है, 46 56, यह आपको इसका आंसर ए हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा इसका, सही आंसर 56 हो जाएगा। अगला है 102 में 17 जोड़ेंगे 119 हो जाएगा, 119 19 दूना 38 होता है, 17 19, 17 19 है तो अगला 21 जोड़ाएगा, 8 1 9 3 2 5 159, देखिए कहाँ है 159, यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है दी गई रेखाकृत में से वह शब्द को चुनिए जो दिए हुए 3 वर्गों में प्रदर्शित करता है। 18 वर्ष से कम आयु वाले, मतदाता सूची का नामांकन व्यक्ति, मतदाता कर चुके व्यक्ति। इसमें आपको बतलाना है कौन होगा, तो यह आपको ए हो जाएगा। अगला है कौन सी उत्तर आकृति दी हुई प्रश्न में आकृति को पूरा करेगा। तो देखिए ये आपको आकृति दिया हुआ है, इसमें से आपको चुनना है कौन सा होगा। इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला है सी, कैट को 57, बैट को 58, तो सी को क्या लिखेंगे, तो यह 49 लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉम्बे को एम वाई लिखते हैं तो उसी भाषा में तमिलनाडु को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये एम एन यू लिखेंगे। यहाँ देखिए ये तीसरा लिया है, फिर इसका तीसरा लिया है, वैसे यहाँ पर इसका तीसरा लेगा, इसका तीसरा लेगा, इसका तीसरा लेगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है किसी सांकेतिक भाषा में 24685 को 33776 लिखा जाता है तो उसी भाषा में 35791 को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यह आपको 44882 लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 9 11 13 13 16 18 20 9 12 खाली स्थान 16 क्या होगा यहाँ पे, तो यह 14 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 18 30, यह देखिए यह 6 से तीनों करता है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, वैसे ही देखिए 8 दूनी 16, 8 8 चौक 32, 8 पंचे 40, तो यहाँ कौन सा होगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, यहाँ देखिए 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें आपको
42 पंचों के 20। अच्छा 48 में 6 घट गया। 5476। यह आपको लाना है तो 5 × 7 और 6 × 4, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस कीजिएगा 11 आ जाएगा। 8 × 3 = 24, 6 × 2 = 12, 24 में से 12 घटाइएगा तो 12 आ जाएगा। वैसे ही पंचों के 20, 8 दूनी 16 में से घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को ज्ञात करें जो दिए गए शब्दों के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ देखिए, इसमें एस नहीं है, इसमें सिंगल लेटर एस है, कॉस्मोस। ये आपको यही सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है, वह 2 बार बाईं ओर मुड़ता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। अब वह उसका मुख किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में चल रहा है, 2 बार बायां मुड़ेगा तो यह उत्तर दिशा में हो जाएगा, और 1 बार दायां मुड़ेगा तो यह आपको किस दिशा में हो जाएगा? तो यह आपको पूर्व दिशा में हो जाएगा। अगला है, कमला दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर जाती है, फिर वह पश्चिम की ओर 14 मीटर जाती है, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर जाती है, अंत में वह 4 मीटर पूर्व की ओर जाती है। अब वह अपने चलने से प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो यह 10 मीटर की दूरी पर है। अगला क्वेश्चन है, राकेश 20 मीटर पूर्व की ओर चलकर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, उसके बाद 35 मीटर पश्चिम की ओर चलकर 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है। वह अंतिम बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो यह दक्षिण दिशा में। अगला है, बी की मां ए तथा सी, बी की मां ए है तथा सी ए का बेटा है, डी ई का भाई है। यदि बी ई की मां है तो डी की नानी कौन है? तो यह ए है। अगला है, 5 मित्रों में एम एच से लंबा है लेकिन जे से छोटा है। देखिए ये आसानी से बन जाता है ऐसा क्वेश्चन। एम एच से लंबा है लेकिन जे से छोटा है, जे भी और एस से लंबा है, तो जे यहां दे दीजिए, भी एस यहां लिख दीजिए, जे भी एस दोनों से लंबा है। भी एच से छोटा है लेकिन उसमें सबसे छोटा छोटे से लंबा है, तो भी जो है वह एच से तो छोटा है लेकिन वह सबसे छोटे से लंबा है, तो भी एस यहां हो जाएगा। तो लंबाई के घटते क्रम में कौन सा किसका स्थान चौथे पे है? तो यहां देखिए, यहां आपको भी चौथे नंबर पे आपको पता चल जाएगा। अगला है, आपको यह इसमें 2 कथन दिया हुआ है, उसका निष्कर्ष निकालना है। सभी पेन कागज हैं, सभी पेन जो हैं आपको वह कागज हैं। पेपर कर दीजिए, पी ए पी। कोई भी कागज पुस्तक नहीं है, यहाँ पुस्तक हो जाएगा, बुक कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए, कुछ पुस्तकें पेन हैं, कुछ पुस्तकें जो हैं वह पेन है, तो बिल्कुल यह सही बात है, कुछ पुस्तक पेन है। कुछ कागज पेन है, तो कुछ क्या सारा का सारा है। इसमें आपको इसका क्या हो जाएगा आपको? इसमें आपको बतलाना है निश्चित रूप से कौन सा सही है, तो यह बिल्कुल सही है, कुछ कागज पेन है। दूसरा इसका सही है, आपको इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, इस आकृति में आपको बतलाना है, इसको मोड़ने पंच करते और खोलने के बाद कैसा दिखेगा। इसको एक बार इधर मोड़ते हैं, फिर इधर मोड़ते हैं, त्रिभुज बनाएंगे तो कैसा होगा? तो एक त्रिभुज ऐसा बना है तो ऊपर ऐसा ऊपर जो बनेगा वह ऐसा बन जाएगा, इधर भी यह ऐसा ही बन जाएगा। अरे यार, और नीचे में यह ऐसा बनेगा। देखिए ऐसा पिक्चर कौन सा है, तो इसका ऐसा पिक्चर आपको डी है।
तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार कागज को विशेष ढंग से मोड़ा जाता है और उसमें कुछ छोर छेद किए जाते हैं। खोले जाने पर कागज का निम्नलिखित दिखाई देता है, तो उस ढंग से ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार कागज को मोड़ा गया था और उसमें छेद किए गए थे। देखिए यहां पर ऐसा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा कहां पर छेदा किया होगा इसमें? इसका आपको उम्मीदन ए इसका सही आंसर होगा। देख लेते हैं, बिल्कुल ए इसका सही आंसर है। अगर निम्नलिखित में से एक सार्थक अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, बीज, फल, पौधा, तना, फूल। तो पहले नंबर पे तो बीज होगा ही, दूसरे नंबर पे पौधा होगा, तीसरे नंबर पे तना हो जाएगा, पहला पे ये हो गया, पहला पे ये हो गया, दूसरा पे ये हो गया, तीसरा पे ये होगा, चौथा पे आपको ये हो जाएगा और पांचवें पे ये हो जाएगा। अब देखिए 1 2 1 3 4 5 2 किस में है? 1 3 4 5 2, ये आपको इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है ए बी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भागे बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्र है, ए बी का पुत्र है तो ए गुने बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है। तो पी प्लस क्यू गुने आर में आर का पी से क्या संबंध है? यहां देखिए क्यू जो हो जाएगा वह पी की बेटी हो जाएगी और यह आर इसकी पत्नी हो जाएगी। मतलब क्या होगा? यह इसके पिता हो जाएंगे। इसका आंसर सी सही है। अगला है, निम्नलिखित दो अक्षरों के बीच आने वाले 5 अक्षरों को छोड़ दिया जाए तो नियत का पालन कर दे कौन सा किसमें किया गया है? उसमें इसमें आर एक्स डी को किया गया है। अगला है, उन सही प्रतीकों के समूह को चुनिए जो दिए गए समीकरण में सही बैठता है। ये तो होगा ही नहीं। 5 0 0 ये आपको ये भी नहीं होगा। अगला है 5 - 0 +3 8 8 5 40, ये भी नहीं होगा। 5 - 0 और ये हो जाएगा आपको, ये बोर्ड मास पे बनाएंगे तो हो जाएगा ये आपको सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 - 0 +3 × 5, तो 5 3 या 15 और 5 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यही इसका सही आंसर है, आंसर सी। सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ डिवाइड, डिवाइड का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ जोड़ है तो इसमें क्या होगा? तो जोड़ का डिवाइड है तो 6, ये आपको 6 दूनी 12 2 हो जाएगा। डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ माइनस है तो यहां कर दीजिए आपको 2 - 3। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुना है। 2 तो 3 दूनी 6 हो गया, 2 - 6 और मल्टीप्लाई का जोड़ है 8। 8 तो 10 में से 3 घट गया तो क्या होगा? 6 घट गया तो क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि L बराबर प्लस है, M बराबर माइनस है, N बराबर गुना है, P बराबर भागा है तो क्या होगा? यहां देखिए 14, N बराबर क्या था? मल्टीप्लाई 10, L बराबर क्या था? +42, P का क्या था? डिवाइडेड 2 और -8। तो यह 21 दूना 42, 140 प्लस यहाँ 161 - 8, 153।
142 का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य दिया हुआ है, अयोध्या का विवाह 350 वर्ष पृष्ठभूमि वाला है जो अल्पकाल में नहीं हो सकता। इसका पूर्वानुमान है, अयोध्या के विषय में कुछ समस्याएं हैं, समस्या में हल में लंबा समय लगेगा। इसमें कौन सा सही है? तो यह इसमें बी सही है, दूसरा सही है, यह समस्या हल करने में लंबा समय लगेगा, क्योंकि 350 साल तो पहले ही लग गया है, और क्या लंबा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, मैं जब परेशानी में हूं प्रभु का स्मरण करता हूं। मैं जब भी परेशानी में होता हूं तो प्रभु का स्मरण करता हूं। अगला है, इसका पूर्वानुमान है, प्रार्थना में समस्याएं हल हो सकती हैं। अगला है, मनुष्य का परम कर्तव्य प्रभु की प्रार्थना है। क्या सही होगा इसका? इसमें एक दो दोनों गलत है। इसमें कोई ऐसा बात नहीं किया गया है। ई बराबर 5 है, होटल बराबर 60 है, तो लैम्प बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ई ज्योति करके एक आता है, यह फॉर्म को याद रखिएगा। ई का वैल्यू होता है 5, जे का 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25। यहां देखिए, एल किसके बाद होता है? जे के एल, यह 12 हो गया, यह आपको 12 हो गया, प्लस ए का वैल्यू 1, एम का तो जे ओ, एम के बाद एन ओ 15 है, यह आपको 13 हो जाएगा, और 2, 12 13 25, 3 28। यहां देखिए, ये ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में दो अंकों वाली संख्याओं में कितने संयोग बनाए जा सकते हैं कि 8 आता हो? तो यह आपको 11 संयोग बना सकते हैं। अगला है, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, कल के 3 दिन बाद, आज शुक्रवार है, तो महीने का अंतिम तारीख कौन सा दिन पड़ेगा? तो यह आपको बुधवार पड़ेगा। आंसर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है, यह आपको पहला हो गया या दूसरा हो गया। 5 ऊपर हो तो सबसे नीचे तल पर क्या होगा? तो यहां देखिए, 5 ऊपर होगा तो 1 3 2 4 तो होगा ही नहीं। तो यहां 6 होगा। अगला है, एक विवाहित प्रतिभोज में कुछ बाराती शाकाहारी हैं, कुछ अन्य मांसाहारी हैं। एक और समूह में मांसाहारी होते हुए भी गोश्त नहीं खाते हैं, परंतु कुछ समूह वाले गोश्त खाते हैं पर मछली नहीं खाते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर किसके द्वारा आंकड़े प्रदर्शित किए गए हैं? तो यह 20 का सही है। अब अगला है, निम्नलिखित रेखाकृत में वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए हैं। त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग और आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग। किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है, कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए हैं? त्रिभुज तो आपको यह शिक्षित बतला रहा है, यह आपको आयत आपको रोजगार बतला रहा है, और यह आपको ग्रामवासी बतला रहा है। इसमें अब आपको बतलाना है कुछ शिक्षित ग्रामवासी, कुछ शिक्षित ग्रामवासी, ये आपको 4 हो जाएगा। यह आपको 20 का सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका सेट 5 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।